पति और हम सफ़र में अंतर। व्योम ने साक्षी को आज फिर टोका। क्या यार साक्षी, फिर से मेरा सामान गलत तरीके से रख दिया, हद है। साक्षी ने सहमी सी आवाज़ में कहा, वो मैं भूल जाती हूँ, कुछ ही दिनों में सीख जाऊँगी। आज के लिए सॉरी। आप गुस्सा मत कीजिए, आप एक बार और बता दीजिए। तुम भी ना बच्ची तो हो नहीं, अपने काम करूं या यही समझाता रहूं कि कौन सी चीज़ कहां रखनी है। महीना भर से ऊपर हो गया हमारी शादी को, लेकिन तुम हो कि कुछ समझती ही नहीं। माँ से ही पूछ लेती, मुझे ज़्यादा बदलाव पसंद नहीं। माँ माँ। व्योम अपनी किताबों को टेबल पर अरेंज करते हुए माँ को आवाज़ लगाते हुए बोला, मेरी कोई चीज़ मुझे नहीं मिलती। आप ही साक्षी को समझा दो एक बार कि मुझे कैसे रहना पसंद है। ये रोज़ रोज़ का बदलाव मुझे पसंद नहीं। मेरे कमरे में मेरी चीज़ें मेरे हिसाब से ही रहें तो अच्छा है। व्योम ने अपनी बात रखी ही थी कि माँ जी ने साक्षी की तरफ देखा। साक्षी की आंखें एक अप्रत्याशित दर्द से भरी छलकने को तैयार थीं। क्यों? तुझे तो मैं सालों से समझाती रही, पर तुम तो समझे नहीं। ये एक महीने में सब समझ जाए। और ये मेरा कमरा क्या होता है? हमारा कहना सीखो। अब ये घर और कमरा साक्षी का भी उतना ही है जितना तुम्हारा है। साक्षी के घर वालों ने कभी तुम्हें समझाया कि वो किस तरह रहना पसंद करती है? तुम्हें एक कमरे का बदलाव पसंद नहीं आता, और साक्षी की तो पूरी ज़िंदगी में बदलाव आ गया तुमसे शादी करके। क्या वो शिकायत कर रही है? वो अभी तुम्हें, हमें और हमारे घर को समझने की कोशिश कर रही है। ज़रा सोचकर देखो व्योम, जब तुम 6 महीने के लिए अपनी कोचिंग के लिए गए थे तो हमें छोड़ने से पहले ही तुम कितना परेशान हो गए थे। जब गए थे तो हर रोज़ यही कहते थे कि मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं वापस आ जाऊं, मुझे यहाँ नहीं रहना। हम तुम्हें दिन में हर 2 घंटे में फ़ोन करते थे ताकि तुम्हारा मन लगा रहे, जबकि तुम्हें पता था कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस हमारे पास आ जाओगे। तब भी तुम इतने इमोशनल और परेशान थे। व्योम की माँ उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी तो व्योम ने थोड़ा सा झुंझलाते हुए कहा, आप कहना क्या चाह रही हो माँ? मेरी बात कहाँ से आ गई? माँ बोली, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि साक्षी को यह समझाने से ज़्यादा कि तुम्हें क्या पसंद है। एक औरत होने के नाते मुझे तुम्हें यह समझाने की ज़रूरत है कि तुम्हें उसकी पसंद कैसे बनना है। तुम सोचकर देखो, जब तुम 6 महीने के लिए हमसे अलग होने पर इतने इमोशनल दबाव में थे तो साक्षी, जो हमारे लिए अपना परिवार हमेशा के लिए छोड़कर आई है, वो कितने दबाव में होगी। अभी 1 महीना हुआ है शादी का और वो अपने को, अपने माँ बाप की छाँव से अलग होने की वेदना को अपने दिल में छुपाए हमारे घर को अपना बनाने में लगी है। जो अपने मायके में ना जाने कितने नाजों से पली होगी, उसके बावजूद हमारे नाज उठा रही है। सोचकर देखो व्योम कि कितना कठिन होता होगा किसी भी लड़की के लिए अपना बचपन, अपने रिश्ते, अपने जन्म देने वाले माँ बाप को छोड़ना। इसके अलावा अपनी सोच, रहन सहन सब बदलकर एक नए तरीके से जीवन की शुरुआत करना। तुम अपने कमरे में चीज़ें इधर उधर होने से परेशान हो रहे हो, उसकी तो मन की स्थिति ही इधर उधर है अभी। समझो इस बात को, माँ जी ने अपनी बात रखते हुए कहा। साक्षी की आंखों से आंसू छलक रहे थे। उसकी सुख बुकाहट के साथ माँ की बातें व्योम को प्रभावित कर रही थीं। व्योम साक्षी के पास जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, सॉरी यार, इतना गहरा हम आदमी सोच ही नहीं पाते। माँ अगर नहीं समझाती तो शायद मैं यह सब समझ ही नहीं पाता। थैंक यू माँ, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हैं और आज आप बेस्ट सास भी बन गईं। साक्षी, तुम अपना घर, जहाँ इतने सालों से तुम अपने सुख सुविधा के हिसाब से रही होगी, एक पल में पीछे छोड़ आई और मैं अपने कमरे के लिए रो रहा हूँ। आज के बाद तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसे रखना इस कमरे को।
व्योम की बात सुनकर साक्षी को उस पल से प्यार का एहसास हुआ। साक्षी माँ जी के गले लग गई जैसे वो अपनी माँ के गले लगती थी। माँ ने कहा, व्योम तुम अच्छे पति भले ही ना बनो, लेकिन अच्छे हमसफ़र बनो। बेटा, पति और हमसफ़र में बस उतना ही अंतर है जितना अहम और दोस्ती में। घर के काम तो धीमे धीमे सब संभाल ही लेते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने रिश्ते को संभालो। अब जाओ, पहले चाय बनाओ और फिर साक्षी को कहीं घुमा लाओ। सुबह सुबह रुला दिया हमारी बहू को तो पेनल्टी तो लगेगी। माँ जी की बात सुनकर साक्षी हंसने लगी। व्योम की आंखों में आज प्यार कम, साक्षी के लिए सम्मान ज़्यादा था। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छुई है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी ही कहानियों के लिए।